हेलो स्टूडेंट, मैं दीपक आपका यूनिक चैनल मेंशन में स्वागत करता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को हमारे लाइक करिए। आज हम बात करेंगे सिंधु नदी तंत्र के बारे में। सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ से हुआ, उसकी सहायक नदी कौन सी है और जो है कहाँ तक जाती है, ये सब कुछ जो है संपूर्ण जानकारी जो हम इस वीडियो में बताएंगे आपको। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए जिससे आपको पूरी तरह से समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ये हमारा भारत का मैप है। हमारे जो है यहाँ से निकलती है हमारी सिंधु नदी। यहाँ से ऐसे हमारी सिंधु नदी जो प्रवेश करती है भारत में। भारत में इस तरह से प्रवेश करती है और जो हमारा यहाँ से निकलती है। एक इस स्थान का नाम क्या है, तो ये कहाँ से निकलती है हमारी तिब्बत जो है, तिब्बत कैलाश पर्वत श्रृंखला से जो है, कैलाश पर्वत श्रृंखला के चाणक्य वाव जो है ग्लेशियर से, चाणक्य वाव जो ग्लेशियर से हमारी जो तिब्बत नदी निकलती है, सिंधु नदी निकलती है। इसका नाम जो है सिंधु है, जो कि तिब्बत से निकलती है। इस समय चाइना में पड़ता है। और ये हमारी जो नदी भारत में सबसे पहले कहाँ पर प्रवेश करती है, जहाँ पर प्रवेश करती है उस स्थान का नाम है दमचौक। दमचौक में सबसे पहले हमारी जो है सिंधु नदी प्रवेश करती है। उसके बाद जो निकलती है उस स्थान का नाम है, कहाँ से निकलती है, तो इस स्थान का जो नाम है हमारा चिल्लास। चिल्लास से जो है हमारी सिंधु नदी भारत से बाहर निकल जाती है, पाकिस्तान में चली जाती है और जो है दमचौक से एंट्री करती है। सिंधु की सहायक नदी जो है, यहाँ से एक नदी आती है तो सिंधु में मिल जाती है। इस नदी का नाम जो है श्योक नदी है। श्योक नदी है जो कि कहाँ से निकली है, रियो की हिमानी से निकली है। रियो की हिमानी, रियो हिमानी से निकली है ये, जो लद्दाख में पड़ता है। और इसमें जो इसी में जो श्योक नदी है, इसी में आकर जो हमारी एक नदी मिलती है जो कि रियो की सहायक नदी है और वो आकर श्योक में मिलती है। उसका नाम जो है नुब्रा नदी नाम है, नुब्रा। इस नदी का नाम जो है नुब्रा है। नुब्रा नदी जो है यहाँ से सियाचिन से निकलती है। सियाचिन जो है विश्व का सबसे जो है विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। सियाचिन जो है विश्व का जो ऊंचा युद्ध स्थल है। सियाचिन से नुब्रा नदी निकलती है, वो आकर श्योक में मिल जाती है और श्योक जो है यहाँ पर हमारी मिल जाती है सिंधु नदी में। इसे हम थोड़ा मैप को और थोड़ा बड़ा कर देते हैं। अब सही है। हिमाचल प्रदेश में दो नदियाँ निकलती हैं यहाँ से। हिमाचल प्रदेश के जो है बड़ा लाचा दर्रा जो है, बड़ा लाचा दर्रा, बड़ा लाचा दर्रा से जो निकलती है एक नदी का नाम जो है चंद्रा और दूसरी का जो है भागा। ये आपस में आकर जो दोनों मिल जाती हैं, उसके बाद यहीं से हमारी जो है चिनाब नदी निकलती है। एक नदी का नाम है भागा और दूसरी का नाम है चंद्रा।
ये दोनों नदियाँ जो हिमाचल प्रदेश के बड़ा दर्रा से निकली हैं और ये दोनों आपस में जब आकर मिलती हैं, उसके आगे यहाँ से जो हमारी चिनाब नदी निकल जाती है, चिनाब नदी निकलती है जो कि पाकिस्तान में जाकर सिंधु में मिल जाती है। ये हमारी कौन सी नदी है? चिनाब, चिनाब नदी हमारी है। एक चंद्रा नदी है और एक भागा नदी, दोनों के मिलने से हमारा चिनाब नदी का जो है चिनाब नदी बना है। और ये आकर जो हमारा यहाँ से आकर इसमें मिल जाती है, सिंधु नदी में मिल जाती है। तो एक जहाँ पर मिलती है उसका नाम है मिठानकोट, मिठानकोट में आकर मिल जाती है जो कि पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में पड़ता है। और जो हमारा जम्मू कश्मीर में हमारी जो है जम्मू कश्मीर के यहाँ से हमारा जम्मू कश्मीर में हमारा जो यहाँ से निकलता है शेषनाग झील से, शेषनाग झील जो है यहाँ से हमारा निकलता है एक नदी झेलम नदी, जो कि आकर हमारा इसमें पाकिस्तान में जाती है, भारत से होते हुए पाकिस्तान में जाकर जो है चिनाब नदी में मिल जाती है। और इस नदी का नाम जो है झेलम नदी है। झेलम नदी जो निकलती है शेषनाग झील से निकलती है और जाकर चिनाब नदी में मिल जाती है। और इसकी जो है एक हमारी सहायक नदी है, झेलम की सहायक नदी जो निकलती है, इस नदी का नाम जो है किशन गंगा नदी है। क्वेश्चन में जो हमारा प्रश्न पूछता है कि किशन गंगा जो है किसकी सहायक नदी है, तो किशन गंगा जो है किशन गंगा जो है झेलम नदी की हमारी सहायक नदी है, जो कि जम्मू कश्मीर में दोनों नदियाँ निकलती है। एक जो है शेषनाग झील से निकलती है, उस नदी का नाम जो है झेलम झील है, झेलम नदी है। और इसी में जो है एक हमारी नदी निकलती है हिमाचल प्रदेश से निकलती है। कहाँ से निकलती है? हिमाचल प्रदेश से निकलती है, जो कि रोहतांग दर्रा से निकलती है, रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रे से जो निकलती है हमारी यहाँ से एक नदी निकल हिमाचल प्रदेश में निकलती है, अगर ये भी यहाँ पर मिल जाती है हमारे पाकिस्तान में जाकर मिल जाती है, चिनाब नदी में मिल जाती है जाकर पाकिस्तान में। और इस नदी का नाम जो हमारा रोहतांग दर्रे से निकलती है जाकर चिनाब नदी में पाकिस्तान में मिल जाती है। और इस नदी का नाम जो है रावी नदी है, रावी नदी, रावी नदी है जो कि रोहतांग दर्रे से निकली है और ये जाकर हमारा चिनाब में मिल जाती है। उसके बाद हमारा जो है इस नदी का नाम जो है रावी नदी है, जो रोहतांग दर्रे हिमाचल प्रदेश से निकली है। और एक नदी हमारा यहीं से निकलती है, एक नदी निकलती है हमारी तिब्बत के जो है राकसताल झील से निकलती है, यहीं से निकलती है राकसताल, राकसताल से निकलती है, राकसताल झील से निकलती है। ये नदी भी जो हिमाचल से निकलती है आगे आती है। और इसी में एक नदी यहाँ से निकलती है, इसमें से ब्यास नदी, जो कि ब्यास कुंड से निकलती है, ब्यास कुंड से एक नदी निकलती है, ब्यास कुंड जो हिमाचल प्रदेश से निकलती है, ब्यास नदी, ब्यास नदी निकलती है, जो कि हमारा आकर पंजाब में जो है इसी सतलज नदी में जो मिल जाती है, सतलज नदी में जो आकर मिल जाती है। और जो है जी हमारी ब्यास नदी जो सतलज नदी में मिलती है, तो कहाँ? पंजाब में जाकर मिलती है, कपूरथला,
कपूरथला नामक स्थान पर हरिके बैराज मिलती है। यहाँ से एक हरिके बैराज जो है, हरिके बैराज बना हुआ है। और यहीं से हमारी जो है भारत की सबसे लंबी जो नहर इंदिरा नहर जो है, इंदिरा गांधी नहर, यहीं से जो है निकली हुई है। जो सतलज नदी आगे जाकर हमारा मिल जाती है सिंधु नदी में। इस सभी नदियाँ मिलने के बाद जो हमारी आगे नदी जाती है, पांचों नदियाँ मिलने के बाद हमारी आगे नदी जाती है, तो इस नदी को क्या कहा जाता है? इस नदी को जो कहा जाता है पंचनद कहा जाता है। इसे पंचनद कहा जाता है। ये तो हमारी हो गई जो है भारत की नदियाँ। और इस तरह से हमारा पूछता है कि यमुना नदी सिंधु नदी की जो कौन सी ऐसी नदी है, सहायक नदी है, जो कि भारत से ही निकलती है और भारत में ही विलुप्त हो जाती है। तो इसी का जो है ब्यास नदी जो है भारत में ही निकलती है और भारत में ही जाकर कहाँ मिल जाती है? सतलज नदी में मिल जाती है। और बाकी नदियाँ जाकर जो पाकिस्तान में मिलती हैं। इस प्रकार आगे हमारा है, ये सिंधु नदी है। सिंधु नदी में जो है पाकिस्तान से भी कुछ सहायक नदियाँ सिंधु नदी की हैं। तो पाकिस्तान की से एक हमारी नदी जो निकली है मिलती है, उसका नाम है गिलगित। गिलगित नदी जो आकर सिंधु में मिलती है, जो कि पाकिस्तान में है। और एक नदी आकर इसमें मिलती है पाकिस्तान से, काबुल नदी। काबुल नदी आकर इसमें मिलती है। और इसकी काबुल की एक नदी सहायक नदी है, उसका नाम जो है स्वात है। स्वात नदी आकर काबुल में मिलती है और काबुल जाकर हमारा सिंधु नदी में मिल जाती है। और सिंधु नदी की पाकिस्तान से और नदियाँ मिली हैं, जिसका नाम है हमारा कुर्रम। कुर्रम नदी हमारा इसमें आकर मिल जाती है, जो कि सुलेमान पर्वत से निकलती है। सुलेमान पर्वत श्रृंखला से निकलती है और कुर्रम नदी, और आकर हमारा सिंधु नदी में मिल जाती है। तो चलिए एक बार हम और समझा देते हैं आपको। हमारी जो है सिंधु नदी तिब्बत जो है, तिब्बत चीन से कैलाश पर्वत श्रृंखला से सानोक्य वाव ग्लेशियर से निकली हुई सिंधु नदी है। और जो हमारा सिंधु नदी सबसे पहले भारत में दमचौक में एंट्री करती है और चिल्लास से निकल जाती है पाकिस्तान में जाती है। और इसकी सहायक नदियाँ जो हैं, श्योक नदी है जो कि लेह लद्दाख की है, और श्योक की सहायक नदी एक हमारी नुब्रा नदी है। श्योक का जो उद्गम स्थल है रियो हिमानी से है, लेह लद्दाख में, और जो है नुब्रा का सियाचिन से है, जो कि विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। और हमारा हिमाचल प्रदेश में जो है, हिमाचल प्रदेश से एक निकलती है चंदा नदी और भागा नदी, जो कि बड़ा लाचला दर्रा से निकलती है और जो आपस में जाकर मिल जाती है और आगे चीनाब का निर्माण करती है। और चीनाब नदी यहाँ से हमारी आकर सिंधु नदी में पाकिस्तान में जाकर मिल जाती है। और एक जो है शेषनाग झील से निकलती है, जम्मू कश्मीर शेषनाग झील से निकलती है झेलम नदी, और झेलम नदी आकर वो भी चीनाब में मिल जाती है। और झेलम नदी की एक सहायक नदी है किशन गंगा नदी। और हमारा एक नदी निकलती है यहाँ से, जो कि रोहतांग दर्रे से निकलती है, रावी नदी। रावी नदी आकर हमारा पाकिस्तान में जाकर चीनाब नदी में मिल जाती है। और एक नदी का जो है उद्गम स्थल राकस्थाल है, जो कि सतलज नदी है। और सतलज नदी आती है तो इसमें एक और नदी आकर मिलती है ब्यास, जो ब्यास कुंड से निकली हुई ब्यास नदी है, वो आकर हमारा पंजाब में कपूरथला नामक स्थान पर हरिके बैराज पे मिलती है। और यहीं से हमारा एक इंदिरा गांधी नहर का निर्माण हुआ है। और सतलज नदी जो आगे जाकर हमारा, ये भी हमारा पाकिस्तान में सिंधु नदी में, चीनाब नदी में मिल जाती है, जो कि पाकिस्तान में जाकर मिल जाती है। और उसके आगे जो चीनाब नदी हमारा है, जाकर सिंधु नदी में मिल जाता है। और जो पांचों नदियों के मिलने के बाद जो हमारा आगे ये नदी जाती है, उसे हम पंचनद कहा जाता है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। इस प्रकार हमारी सिंधु नदी जो है कराची से के पास डेल्टा बनाकर जो है अरब सागर में अपने जल को गिरा देती है। इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई जो है, टोटल लंबाई जो है 2880 किलोमीटर है।
और इसकी जो भारत में कितनी लंबाई है, तो भारत में जो इसका क्षेत्र कितना है, 1114 किलोमीटर, जो कि भारत में प्रवाहित होती है। और जो हमारा भारत और पाकिस्तान के बीच पाकिस्तान से हमारा समझौता हुआ था, कौन समझौता हुआ था, सिंधु समझौता। सिंधु समझौता जो 1960 में हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच। इस समझौते जो है, जो कि सिंधु नदी, चेनाब नदी, झेलम, इनका जो जल है, इनका जल का 20% उपयोग जो है भारत करेगा, बाकी जो है इसका उपयोग जो है पाकिस्तान करेगा। इन 3 नदियों, चेनाब, झेलम और सिंधु नदी का जो है, तीनों नदियों का जो जल का 20% उपयोग भारत करेगा और बाकी पाकिस्तान के लिए छोड़ देगा। ये हमारा समझौता 1960 में हुआ था। और इसके जो है रास्ते को जो है अवरुद्ध भी नहीं कर, भारत जो है इसके रास्ते को अवरुद्ध नहीं कर सकता, इसके रास्ते को अवरुद्ध नहीं कर सकता। कहने का मतलब है कि जल के जो मार्ग को न परिवर्तित कर सकता है, न तो इस पे बांध जो है बना सकता है। और जो है हमारा दूसरा समझौता क्या हुआ था कि रावी नदी, रावी, सतलज और ब्यास का 80% जो है उपयोग भारत करेगा। कर सकता है और इसका जो रास्ता है अवरुद्ध भी कर सकता है और इसके मार्ग को जो है परिवर्तित भी कर सकता है, इस पर बांध भी बना सकता है और इसके जल के मार्ग को परिवर्तित भी कर सकता है और इसके जो है जलमार्ग को अवरुद्ध भी कर सकता है। यानी कि इस पे जो है सिंधु, चेनाब, झेलम, इस पे जो पूर्ण आधिपत्य है वो पाकिस्तान का है और जो है इन नदियों पर भारत का अधिकार है। तो हमने जो है सिंधु नदी के बारे में आप सभी को पूरी अच्छी तरह से समझा दिया है। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को हमारे लाइक करिए और हमारे यूनिक मेंशन चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको हमारी नोटिफिकेशन मिल सके और हम इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमारे पेपर में आए हैं, हम सभी जो क्वेश्चन को आप सभी लोगों के पास जो है करा देंगे, जो आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।